Welcome to the accountancy class. Today we will discuss some other transactions and their effect on accounting equation. So as you can see here, I have taken transaction here on which item effect will be there, asset or liability and capital. Plus shows increase and minus shows decrease. So first is accrued income. What is accrued income? Accrued income is that income that we have earned but not received. जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं की है, मतलब हम उसको कमा तो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें मिला कुछ नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्डिंग जिसमें बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन कर रहा है, अगर उस बिल्डिंग का कोई ऐसा, उसमें कोई एरिया है, कोई पार्ट है जो हम यूज़ नहीं कर रहे बिज़नेस के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? किसी को रेंट पर दे सकते हैं। तो हमने वो रेंट पर दिया हुआ है, तो जो अगस्त मंथ का रेंट है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। वो हमें रिसीव हो जाना चाहिए था 1 सितंबर को, लेकिन वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। आज 4 सितंबर हो गई है, तो वो जो हमारी इनकम है वो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड है। ठीक है। सो क्योंकि रिसीव तो ये होगी, हमें रिसीव तो करनी है, इसलिए ये एसेट है। इसको हम एसेट में दिखाते हैं एक्रूड इनकम के नेम से। सेकेंड थिंग, बिकॉज एक्रूड इनकम इट इज़ द इनकम ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड, तो वी विल शो इट एज इनकम। एंड इनकम एज वी नो, जब कोई इनकम होती है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने अर्न कर ली बट हमें रिसीव नहीं हुई। सो ये हमारी एसेट है। जैसे हम डेटर्स होते हैं ना, तो डेटर से हमें अमाउंट लेना होता है, तो जैसे वो एसेट है उसी तरह से एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट है। इसको हम एसेट में दिखाएंगे अंडर द हेड एक्रूड इनकम। और क्योंकि ये इनकम इसी अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है, सो आप इसको कैपिटल क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, इनकम है क्योंकि। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो जाए, उसको हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रेंट कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब उसने क्या किया, जो हमारा टेनेंट है जिसको हमने बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है, उसने क्या किया? जो उसने रेंट देना चाहिए था वो तो दे ही दिया, साथ में उसने क्या कर दिया? नेक्स्ट मंथ का भी रेंट हमें इसी मंथ में दे दिया। तो जो नेक्स्ट मंथ का रेंट उसने इस मंथ में दिया है वो हमारा क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए उसने अभी हमारी बिल्डिंग का यूज़ नहीं किया है, उसने बिल्डिंग की फैसिलिटी अभी अवेल नहीं की है, लेकिन उसने रेंट एडवांस में दे दिया हमें, तो वो क्या है? हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनकम हमें मिल रही है, कैश में मिल रही है, तो आपका कैश क्या होगा? इंक्रीज। तो एसेट में आप कैश को इंक्रीज कर दोगे। बट क्योंकि ये इनकम हमारी ऐसी इनकम है जो एडवांस में है और जिसके लिए हमने कोई फैसिलिटी अभी तक अवेल नहीं करवाई, सो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो लायबिलिटी में हम अंडर विच हेड वी विल शो इट? वी विल राइट अनअर्न्ड इनकम। ओके। सो like this we will show it in the accounting equation. So unearned income is that income that we have received but not earned, जो हमने अर्न नहीं की लेकिन रिसीव पहले ही कर ली। क्योंकि रिसीव हुई है इसलिए हमने कैश को क्या किया है? इंक्रीज किया है। लेकिन क्योंकि हमने अब तक फैसिलिटी अवेल नहीं कराई, हमने कुछ किया नहीं उसके लिए अब तक, जो इनकम हमने रिसीव कर ली है, तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। अब आप कहेंगे इसमें हमने कैपिटल को इंक्रीज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकम तो हमें हो रही है। वो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम हमारी नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? उसको कैपिटल में उसको ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में क्या हो जाता है,
कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे फायर की वजह से हो जाता है या लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, किसी भी वजह से लॉस ऑफ गुड्स हो जाता है, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना है। तो जब गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो रहे हैं तो फर्स्ट थिंग आप ये देखो कि आपकी क्या चीज़ है जो आपके यहाँ से जा रही है। हमारे यहाँ से गुड्स जा रही है, ठीक है, गुड्स का लॉस हो रहा है तो नेचुरली क्या हो रही है, गुड्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो आप हम क्या करेंगे, इसको एसेट में से स्टॉक को अपने डिक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा 50,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो स्टॉक में से हम 50,000 माइनस कर देंगे। और क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, गुड का लॉस होने पर क्या होगा, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय बाय फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट किसी वजह से हमारा लॉस हो रहा है तो क्या है, लॉस तो हो रहा है बिजनेस में। सो जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कोई सेपरेटली किसी नेम से शो नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि गुड्स का लॉस हुआ है तो हम उसको स्टॉक में से माइनस करेंगे, कि गुड्स तो स्टॉक में ही होती है, उसी का लॉस हुआ है हमें तो स्टॉक अपना रिड्यूस करेंगे। और क्योंकि लॉस है, लॉस से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सबसे पहले हमने ड्राइंग्स किया था। ड्राइंग्स क्या होती है कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ गुड्स या कैश बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई पेमेंट करना था, उसके पास मनी नहीं था, तो उसने क्या किया, बिजनेस से मनी लिया और अपना पर्सनल पेमेंट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपने जो किड्स है उसकी फ़ीस पे कर दी, या किसी के लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करना था वो कर दिया, या पर्सनल यूज़ के लिए कोई व्हीकल ख़रीदना था, तो वो उसकी ड्राइंग्स थी, ठीक है। अब उसने ड्राइंग्स की है तो बिज़नेस क्या चार्ज करेगा, ओनर से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कई बार करता है कई बार नहीं भी करता है। तो अगर बिज़नेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है कि तुमने बिज़नेस के फंड्स यूज़ किए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो ऑनर के लिए तो क्या है, एक्सपेंस है, ऑनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है, क्योंकि वो उसको कहाँ से चार्ज कर रहा है, ओनर से चार्ज कर रहा है। ओनर से क्यों चार्ज कर रहा है, क्योंकि ड्राइंग्स किसने की हैं, ओनर्स ने की हैं, इसीलिए वो ओनर से चार्ज कर रहा है इसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो व्यूज़ हैं, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपने। क्योंकि जो बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने ड्राइंग्स की थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अमाउंट निकाला था बिजनेस के लिए, या कोई पेमेंट कर दिया था, या हो सकता है उससे गुड्स भी निकाली हो, ठीक है, जरूरी नहीं है जो उसने ड्राइंग्स की हो कैश में की हो सकता है उसने गुड्स भी निकाली हो कुछ। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले हम ये देखेंगे कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, ये एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। ऐसे कैसे, क्योंकि बिजनेस और ऑनर क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो ऑनर जो होता है, जो कैपिटल लगाता है ना बिजनेस में, इसलिए हम उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस ने क्या करनी है, उसकी जो कैपिटल है वो पे करनी है, वो उसकी इंटरनल लायबिलिटी है। तो बिजनेस और जो ऑनर है हमने उसको एक नहीं मानना, हमने क्या करना है, उसको दोनों को सेपरेट मानना है, दोनों सेपरेट हैं, वो मानना भी नहीं है ही वो सेपरेट, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो क्योंकि वो बिजनेस के लिए तो क्या है, इनकम है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 500 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि उसने ड्राइंग्स की थी, बिजनेस के फंड्स यूज़ किए पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसने क्या किया, 500 रुपीज़ ऑनर से चार्ज किए, तो बिज़नेस को इनकम हुई, इसलिए क्या कर दी हमने, कैपिटल एक बार इंक्रीज कर दी। अब हम ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस का मनी यूज़ किया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, ये एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
ठीक है। तो एक बार इसको प्लस करना है, एक बार इसको माइनस करना है। अब आप कहोगे मैम फिर इसका ज़रूरी क्या है इसको करना, जब एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है? तो क्योंकि आंसर तो वही आ जाएगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को ऐड भी कर रहे हो लेस भी कर रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट तो होगा नहीं। बट ये ऐसा हमें शो करना ज़रूरी है कि हमने एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस किया है, क्यों प्लस किया हमने और क्यों माइनस किया है हमने, इसको ये आपको शो करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कि एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया तो आप इसको छोड़ दो और आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने लग जाओ, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसको प्रॉपरली शो करना है। आप कैसे शो करोगे? जहाँ आपकी कैपिटल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है आपको 500 रुपीज़ दिया होता है, एक बार आप करोगे 500 प्लस और एक बार शो कर दोगे 500 माइनस, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो ऐसे आप शो कर दोगे फाइनल न्यू इक्वेशन में, लाइक दिस यू विल शो। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको प्रॉपरली शो करना है, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके कैपिटल में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्योंकि जो ऑनर है वो बिज़नेस को क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। तो अब जो बिज़नेस है उसके रिटर्न में वो भी तो कुछ देगा ऑनर को, ठीक है। जैसे हम अगर बाहर से मनी क्या करते हैं, लोन पे लेते हैं, तो अगर हम लोन पे भी लेते हैं तो क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट तो पे करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ऑनर ने भी क्या किया, अपनी मनी कहीं और ना यूज़ करके क्या कहाँ यूज़ कर दी, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी। तो बिज़नेस की क्या लायबिलिटी है, बिज़नेस को क्या करना है, बिज़नेस को उसको क्या देना है, ऑनर को इंटरेस्ट देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब जब बिज़नेस को उसको इंटरेस्ट देना है, तो जब इंटरेस्ट दिया बिज़नेस ने, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं उसको, ठीक है। और वो इंटरेस्ट इसलिए दे रहा है बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस क्या कर रहा है, बिज़नेसमैन की, इन्वेस्टर की कैपिटल यूज़ कर रहा है। तो जब हमारी कोई चीज़ यूज़ करता है तो हम भी तो सोचते हैं ना हमें भी तो कुछ रिटर्न में मिले, तो ठीक है। तो ये क्या है, एक रिटर्न है, एक रिवार्ड है उसके लिए जो उसने क्या किया है, मनी इन्वेस्ट की है बिज़नेस के अंदर, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कैसे करना है, अगर आपको दे रखा है कि ₹1000 है, ₹2000 है, जो भी है वो एज इट इज़ आपने लिख देना है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। जो भी आपको गिवन है वो आपने क्या करना है, एज इट इज़ उसको इंटरेस्ट में शो करना है। ऐसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करना है, आपको अमाउंट गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी। अब हमने ये देखना है उसको कैसे शो करें। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसके भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसमें ये भी क्या है, अब जब बिज़नेस क्या दे रहा है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिज़नेस के लिए तो क्या है, ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिज़नेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन जो ऑनर है उसके लिए क्या है, ये उसके लिए इनकम है, ठीक है। तो एक बार एंट्री हम करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार हम एंट्री करेंगे ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी तो ऐसा ही था ना, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, इनकम है उसके लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। और जो ऑनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो बिजनेस को दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए एक बार आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दो, क्योंकि एक्सपेंस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस से क्या होती है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करो। अब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इनकम है, तो इसलिए इसको एक बार हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे हमने ड्राइंग्स में किया वैसे ही करना है हमने इसको, ठीक है। इसको भी ये सोच के छोड़ नहीं देना है हमने कि इसका इफेक्ट तो कुछ नहीं आ रहा, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमारा कितना है, लेट्स से ₹2000 है, तो आप उसको कैसे शो करोगे, ये कि आपने कैपिटल शो की है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो
तो आप क्या करोगे, कैपिटल के नीचे जो भी अमाउंट होगा उसमें एक बार तो +2000 कर दोगे और एक बार -2000 कर दोगे, ऐसे ही शो करोगे ना इसको। तो इसका इफेक्ट तो क्या आ रहा है, एक बार आपको कोई चीज़ दे दी जाए, एक बार आपसे ले ली जाए, तो क्या है इफेक्ट तो वही ज़ीरो रहेगा ना, जो चीज़ जितनी थी उतनी रहेगी आपके पास, उसमें ना तो कोई इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ। ऐसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होता है, लेकिन आपने इसको फिर भी शो करना है कि हम प्लस किसके से शो होता है कि प्लस ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, और माइनस ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका इफ़ेक्ट शो करेंगे। और ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आता है आपके उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको प्रॉपरली शो करना है, जैसे मैंने आपको शो करके दिखाया है। नेक्स्ट इज परचेज फिक्स्ड एसेट एंड पेड बाय टेकिंग अ लोन। हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया लेकिन हमने उसका कैश पेमेंट नहीं किया, हमने उसका पेमेंट कैसे किया, एक लोन लेकर किया। सो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे शो करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट तो आई है। देखिए जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, मान लिया कैश दे के हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट आप क्या करते हो, अपनी एसेट में शो कर देते हो और उसको इंक्रीज़ कर देते हो। और क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश डिक्रीज़ कर देते हो। लेकिन यहाँ आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट तो यहाँ भी आई है, फिक्स्ड एसेट तो यहाँ भी हम एसेट में शो करेंगे और उसको इंक्रीज़ करेंगे। बट यहाँ पर क्या आई है, एक लोन आया है हमारे पास, और जो लोन होता है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है हमारी लोन। जब हम किसी से लोन ले रहे हैं कोई भी पेमेंट करने के लिए, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो इससे हमारी क्या हुई, एक लायबिलिटी अराइज हुई है। सो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल में लायबिलिटीज़ में इसको लिखेंगे लोन, ठीक है। और वहाँ जो आपका अमाउंट है, जितना आपने लोन लिया है इसके लिए, वहाँ उसको क्या कर देंगे, आप शो कर देंगे प्लस में, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया होता तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती, बट क्योंकि आपने कैश पेमेंट नहीं किया, एसेट तो परचेज़ किया लेकिन उसके लिए पेमेंट किससे किया, लोन लेकर किसी से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लोन को कहाँ दिखाएंगे, अपनी लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। किसी कस्टमर ने क्या कर दी, गुड्स रिटर्न कर दी हमें। तो अगर किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी तो आपकी गुड्स क्या हो जाएंगी, आपके पास वापस आ जाएंगी, आपकी गुड्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़, यानी स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और जिस कस्टमर ने आपकी गुड्स रिटर्न की हैं आपको, वो हमारा डेटर है, ठीक है। तो आपके डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे उतने ही अमाउंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर ने 20,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो आपके पास आपका स्टॉक वापस आ गया, गुड्स वापस आ गई 20,000 की, तो आप 20,000 अपने गुड्स में ऐड कर देंगे। और जो डेटर्स हैं, क्योंकि अब 20,000 की गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दी, तो 20,000 अमाउंट हमने उनसे नहीं लेना, तो इट मीन्स डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अब हमने गुड्स रिटर्न किए हैं सप्लायर को, ठीक है। तो जो सप्लायर है वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, तो गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे तो जो सप्लायर है जिसको हमने पेमेंट करना था, उसको अब हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा, तो हमारे क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब हम गुड रिटर्न करता है कस्टमर, हमें गुड्स रिटर्न करता है, तो गुड्स इंक्रीज़ होती हैं और डेटर डिक्रीज़ होते हैं। गुड्स इंक्रीज़ इसीलिए होती हैं क्योंकि गुड्स क्या आ रही है, वापस बिजनेस में आ रही है, और डेटर्स डिक्रीज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अब जितना गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिया उसका अमाउंट उनसे अब नहीं मिलेगा, वो हमारे डेटर नहीं रहे अब इतने अमाउंट के। और गुड्स रिटर्न टू सप्लायर में गुड्स डिक्रीज़ हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने, हाँ, अब बिज़नेस गुड्स रिटर्न कर रहा है किसी और को, ठीक है। तो बिजनेस से गुड्स चली गई तो गुड्स क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब जिससे हमने गुड्स परचेज़ की थी, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि
अब हमें जितनी गुड्स हमने उसको दे दी है उतना अमाउंट हमें उसे नहीं देना। तो लाइक दिस यू हैव टू सी, जस्ट डोंट डू ग्रामिंग। आप जस्ट ये देखिए कि गुड्स आपके पास वापस आ रही हैं या आपके पास से गुड्स जा रही हैं, रिटर्न में वापस आती हैं। जब हम कस्टमर रिटर्न करता है तो गुड्स इंक्रीज़ होती हैं वापस, जब हम रिटर्न करते हैं गुड्स तो वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, कस्टमर की गुड्स रिटर्न करने से डेटर डिक्रीज़ होते हैं, और जब बिज़नेस सप्लायर को गुड्स रिटर्न करता है तो क्रेडिटर्स डिक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ अदर ट्रांजैक्शंस थी जिसका हमने आज अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट है, कैसे हमने इसको शो करना है, कौन सी एसेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी या लायबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, वो आज हमने सीखा है। जिसमें हमने किया है एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और एनी अदर रीज़न, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग अ लोन, goods returned by customer and goods returned to supplier. So this is all about today's lecture.